तनु, मेरी शर्ट कहाँ है? जी अभी लाई। जानती हो कि सुबह ऑफिस के लिए बहुत जल्दी रहती है, फिर भी कोई सामान सही से नहीं रखती हो। नवीन जल्लाते हुए बोला, सामने ही तो रखी थी, बस बच्चों ने सामान उलझा दिया, तभी पीछे खिसक गई थी। शर्ट नवीन के हाथ में पकड़ाते हुए रुवासी सी हो आई तनु और चुपचाप आकर नवीन का नाश्ता तैयार करने लगी। ये क्या, सब्जी में ना नमक है ना मिर्च। कितनी बार कहा है यार, मुझे थोड़ा चटपटा खाना पसंद है। फिर जल्ला पड़ा नवीन और खाना छोड़कर उठ गया। एक तो वैसे ही ऑफिस को देर हो रही है और ऊपर से किसी ना किसी बात से मूड खराब कर देती हो। तनु बुलाती ही रह गई नवीन को, लेकिन नवीन ये गया वो गया। पापा जी भी नवीन का व्यवहार देख रहे थे। आखिर फिर रो पड़ी तनु, लेकिन रोने के लिए भी तो समय नहीं। अभी थोड़ी ही देर में बच्चे आ जाएंगे और माँ बाबूजी का खाना भी तो तैयार करना है। तनु खाना तैयार करते करते सोचने लगी, अभी कुछ दिनों पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। मम्मी जी घर के सभी कामों में पूरी तरह से सहयोग करवा देती थी, लेकिन पैरालिसिस के अटैक के कारण मम्मी जी ऑन बेड हो गई और पूरे घर की जिम्मेदारी तनु के कंधों पर आ गई। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन नवीन के कामों में कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है और आजकल कुछ चिड़चिड़ा भी ज्यादा ही हो गया है नवीन। ऑफिस में भी इस समय मार्च क्लोजिंग की वजह से वहां भी पूरा काम और मम्मी जी की भी टेंशन। लेकिन परेशान तो तनु भी बहुत हो जाती, लेकिन किससे कहे अपने दिल का हाल। अचानक तवे पर हाथ लगने से चौंक गई तनु। तभी बच्चों के आने की आवाज सुनाई दी। बच्चों को और पापा को खाना देकर वह मम्मी जी को खिलाने के लिए बैठ गई। मम्मी जी मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन समझ तो सब कुछ रही थी, क्योंकि कानों में आवाज तो पहुंच ही रही थी। तनु के खाना खिलाते हुए आंखों ही आंखों में तनु को दुलार रही थी मम्मी जी, और तनु भी बड़े लाड़ प्यार से उनको रोटी का एक एक कोर मसल मसल कर खिला रही थी। सबको खिलाने के बाद वह अपना खाना लेकर बैठी, लेकिन मन ही नहीं हुआ खाने का, क्योंकि नवीन सुबह भूखा जो ऑफिस चला गया था। परोसी हुई थाली वापस रसोई में जाकर ढक दी और बच्चों को होमवर्क करवाने बैठ गई। शाम को जब तक नवीन वापस नहीं आ गया, उसके मन में उथल पुथल ही मची रही। नवीन के आते ही झट से चाय बनाने चल दी तनु, और नवीन हाथ मुंह धोकर पापा जी और मम्मी जी के पास आकर बैठ गया। चाय लेकर जाते समय तनु के कदम पापा जी की आवाज सुनकर ठिठक गए। बेटा नवीन, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अपनी माँ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, और ऊपर से मार्च की क्लोजिंग का समय, तो ऑफिस में भी काम बहुत ज्यादा है। लेकिन बेटा, तनु के बारे में भी तो सोचो जरा। दिन भर बेचारी दौड़ भाग कर काम करती रहती है। तेरी मम्मी का भी पूरा ख्याल रखती है, लेकिन उसके बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं ना। बेटा, प्यार से संवर जाती है जिंदगी जब रिश्तों में मिठास होती है, अन्यथा तो कड़वाहट में वो बिखर ही जाते हैं। तनु को भी प्यार चाहिए तुम्हारा। तुम्हारी इतनी जल्लाहट के बाद भी मुंह से उफ तक नहीं करती। बेटा, स्त्रियों का भी आत्मसम्मान होता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी जवाब देने पर मजबूर हो जाए। उसकी सहनशीलता का गलत फायदा ना उठाओ। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ जाता है और मैं पूरी जल्लाहट तनु के ऊपर निकाल देता हूँ। मैं आपकी बातों को पूरी तरह से मानूंगा और अपने रिश्ते को चॉकलेट की तरह ही मीठा मीठा बनाऊंगा। कितने अच्छे हैं पापा, जो मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। पापा के प्रति श्रद्धा से सिर नतमस्तक हो गया तनु का। तनु यार, मुझे माफ कर दो। तुम तो जानती ही हो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन मैं आगे से तुम्हारे आत्मसम्मान का पूरा ख्याल रखूंगा। और नवीन ने तनु के आगे घुटने टेक कर दोनों कान पकड़ लिए। अच्छा, अब बस भी करिए। इस गलती की सजा यही है कि मुझे ढेर सारी चॉकलेट चाहिए आपसे। तनु नवीन का मासूमियत भरा चेहरा देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी।
जी सरकार, बस कल ही आपके लिए खूब ढेर सारी चॉकलेट्स आ जाएंगी। नवीन ने तनु को अपनी बाहों में भर लिया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।